वेलकम बैक व्यूअर्स। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे हम अपने डॉक्यूमेंट्स का या अपने जो टेक्स्ट है उसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कैसे हम उसका स्टाइल लिखने का, उसका कलर, उसका साइज़ और मल्टीपल ऑप्शंस हमने देखी थी फ़ॉन्ट के डायलॉग बॉक्स के अंदर कि कैसे हम वो अपने टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है प्रिंटिंग ऑप्शन फॉर स्पेसिफिक पेजेस। सो इसमें हम सिर्फ यही कवर नहीं करेंगे, तो हम अपने डॉक्यूमेंट्स या अपने टेक्स्ट का जो प्रिंट आउट है कैसे लेंगे हम वो सारा इसमें कवर करेंगे, और जो हमारा प्रिंट का डायलॉग बॉक्स है उसके अंदर जो मल्टीपल ऑप्शंस है हम उसको भी देखेंगे। तो प्रिंट की कमांड देने के लिए सिंपल है, अगर आप ये माइक्रोसॉफ्ट के बटन पर जाएं उसके अंदर एक प्रिंट का ऑप्शन है। तो जब आप इसके ऊपर कर्सर लेके आएंगे तो तीन मजीद ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, प्रिंट प्रीव्यू, क्विक प्रिंट एंड प्रिंट। सो अगर आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जो आपको मजीद ऑप्शंस देगा आपके डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले कि आप भाई साहब इसमें कुछ सेटिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद ये क्विक प्रिंट है। क्विक प्रिंट क्या करता है कि अगर आप कॉन्फिडेंट है, आपको पता है कि आपको लगता है कि आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल ठीक है और आप जस्ट उसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो फिर आप क्विक प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो वो सीधा प्रिंटर को कमांड दे देगा और आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिंट होना शुरू हो जाएंगे। तो इसके अलावा अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो सेम वही डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा प्रिंट का। हम जो क्विक प्रिंट को स्किप करते हुए हम ये डिटेल जो प्रिंटिंग का तरीकाकार है हम इसको पढ़ेंगे। तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आ रहा है, हम आप इसके ऊपर देख रहे हैं प्रिंट का ये डायलॉग बॉक्स है। सबसे ऊपर प्रिंटर का नाम है। आपके पास अगर मल्टीपल प्रिंटर्स जो है वो इंस्टॉल्ड हैं और आप उसमें से राइट प्रिंटर चूज़ करना चाहते हैं कि आपने कौन से प्रिंटर को कमांड देनी है, तो यहाँ ये ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है इसके अंदर आप अपना प्रिंटर चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा इंस्टॉल है आपके पास। उसके बाद उसका वो स्टेटस बताता है, उसकी टाइप बताता है और वो ये भी दिखाता है कि कहाँ पे अटैच है। मिसाल के तौर पे यूएसबी के जरिए है, वाईफाई है, ब्लूटूथ है, कैसे है। उसके बाद ये हमारा एक प्रॉपर्टीज़ का टैब है। हम इसको क्लिक करेंगे तो एक और डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा विद सो मैनी ऑप्शंस। सो इसमें जो है वो कॉमनली यूज सेटिंग में वो स्टैंडर्ड जो है वो हमारी ऑप्शन यूज़ होता है पेज का। उसके बाद एडिशनल फीचर में ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग है। ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग क्या करती है कि जब आपके पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ डॉक्यूमेंट हो उसको प्रिंट की कमांड दें विद ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग, तो वो क्या करेगा, एक ही पेज के दोनों तरफ प्रिंट करेगा अगर ये ऑप्शन चेक है। तो उसके बाद हमारे पास ये बॉर्डरलेस प्रिंटिंग है कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को बॉर्डर के बिना प्रिंट करना चाहते हैं, अगर आपने बॉर्डर लगाया हुआ है और उसके बिना प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं, ये बॉक्स को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इसके नीचे है ग्रे स्केल प्रिंटिंग। अगर आपका डॉक्यूमेंट कोई कलर है और आप चाहते हैं कि आप आपके पास ब्लैक प्रिंटर है या आपके पास जो है वो स्याही ख़त्म हुई है, उसकी कॉटरेज खत्म हुई है कलर वन, तो आप उसको ग्रे स्केल प्रिंटिंग देना चाहते हैं तो आप ग्रे स्केल पे चेक करें और आप प्रिंट की कमांड देंगे तो वो आपका ब्लैक एंड वाइट निकलेगा प्रिंट आउट। उसके अलावा ये मीडिया टाइप है, प्लेन पेपर है, आपका फोटो पेपर है, एनवेलप है, आप किस पे प्रिंट निकालना चाहते हैं, पेपर प्रिंट पेपर साइज है। सो यूजुअली ये जो कॉमनली यूज्ड है वो A4 साइज इस्तेमाल होता है। जो भी पेपर आपके पास है जिसके हिसाब से आप प्रिंट निकालना चाहते हैं आप उसको ऑप्शन को चूज कर लें। इसके अलावा अगर आप प्रीव्यू बिफोर प्रिंटिंग पर क्लिक करेंगे तो एवरी टाइम जब हम कमांड देंगे तो वो आपको डॉक्यूमेंट के प्रीव्यू में ले जाएगा। इसके इसमें हमारे पास एक मेन का ऑप्शन है। मेन के अंदर क्या है, मीडिया टाइप वही से अगेन प्लेन पेपर, फोटो पेपर, पेपर सोर्स वो बता रहा है कौन सी ट्रे है, फ्रंट ट्रे है। अगर आपके प्रिंटर की मल्टीपल ट्रेज हैं, एक से ज़्यादा ट्रेज हैं डॉक्यूमेंट पेपर डालने के लिए, तो वो यहाँ शो करवा देगा। उसके बाद प्रिंट क्वालिटी है। प्रिंट क्वालिटी जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड होती है। ये अगर आप इसको स्टैंडर्ड भी रखेंगे या हाई रखेंगे तो वो आपकी जो कॉटरेज है, जो इंक है, वो ज़्यादा कंज्यूम करेगा। और उसके बाद कलर या इंटेंसिटी है कि वो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट है उसके ऊपर, पेपर के ऊपर उसकी। तो आप उसको ऑटो पे रखेंगे तो वो प्रिंटर खुद से ही उसको एडजस्ट कर लेगा। इसमें पेज सेटअप भी है। पेज सेटअप में वही आपका पेज साइज है। उसके बाद ओरिएंटेशन है कि आपको लैंडस्केप में प्रिंट निकालना है या पोर्ट्रेट में निकालना है। देन उसके अगेन पेज लेआउट है। उसके बाद हमारे पास इसमें और कोई काबिल ज़िक्र ऑप्शन नहीं है। फिर मेंटेनेंस में आएंगे तो ये आपके प्रिंटर की मेंटेनेंस है। तो ये हो सकता है हर प्रिंटर के जो मॉडल और साइज़ और कंपनी के हिसाब से ये डिफरेंट ऑप्शंस हों। इसमें आप अपने प्रिंटर का जो हेड है उसको उसको क्लीन कैसे कर सकते हैं, उसकी डीप क्लीनिंग, उसके बाद उसकी अलाइनमेंट कैसे कर सकते हैं। समटाइम होता है आप प्रिंट की कमांड देते हैं, स्याही भी होती है लेकिन पेपर पे वो स्याही के धब्बे आ जाते हैं या लाइनें आ जाती हैं। तो आप यहाँ से इन ऑप्शंस के ज़रिए उसका हेड जो है वो क्लीन कर सकते हैं।
तो इसके अलावा हमारे पास नीचे अगर हम ऑप्शन में आ जाएं ये वाले पेज रेंज में, तो पेज रेंज के अंदर हमारा जो काफ़ी यूज़फुल ये ऑप्शन है जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है वो ऑल पेज रेंज में, तो अगर आप ऑल पे चेक रखेंगे और आप रेडियो बटन पे तो आप उसको प्रिंट की कमांड देंगे तो आपके जितने भी पेजेस हैं डॉक्यूमेंट के अंदर वो सबका प्रिंट आउट जो है वो कमांड प्रिंटर को चली जाएगी। उसके अलावा करंट पेज है, करंट पेज पे रेडियो बटन पे अगर आप चेक रखेंगे तो जो पेज आपका एक्टिव है इस टाइम स्क्रीन के ऊपर, जैसे ये, तो आप जब प्रिंट की कमांड देंगे तो सिर्फ उसी प्रिंट का जो है वो आपको प्रिंट आउट मिलेगा उसी पेज का। तो उसके अलावा ये सिलेक्शन है, सिलेक्शन का ऑप्शन आप देख रहे हैं डिसेबल है, तो उसके लिए हम देखते हैं। तो सिलेक्शन का ऑप्शन कैसे काम करता है, मिसाल के तौर पे अगर आपने कुछ स्पेसिफिक टेक्स्ट का प्रिंट आउट लेना है, आप चाहते हैं कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स का ना लें, बस एक मखसूस हिस्से का एरिया का प्रिंट आउट लें, तो आप उसको पहले सेलेक्ट कर लेंगे जितने भी एरिया का लेना है। मिसाल के तौर पे जैसे हम ये देख रहे हैं सिलेक्शन, तो हमने इस पेज को, हमने इस जस्ट इस टेक्स्ट का हमने अगर प्रिंट आउट लेना है तो कंट्रोल पी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, और अभी ये अनेबल हो गया है और हम सिलेक्शन को ऑप्शन को चेक करेंगे और जब प्रिंट की कमांड देंगे तो हमारा जो जस्ट इस सिलेक्टेड हिस्से का ही प्रिंट आउट आएगा। उसके अलावा पेजेस है, पेजेस के अंदर हम, अगर आप हमारा मल्टीपल पेजेस का डॉक्यूमेंट है और हम चाहते हैं कि हमने सारे पेजेस का प्रिंट आउट नहीं लेना, मिसाल के तौर पे हम चाहते हैं हमने पेज नंबर 2, 3 और 5 का प्रिंट आउट लेना है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम 2 लिखने के बाद जो कॉमा है उसके ज़रिए इनको सेपरेट करेंगे। तो हमने नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 5 का प्रिंट आउट लेना है, तो हम ऐसे इस तरतीब में इनको लिखेंगे विद कॉमा। तो जब हम ऐसे प्रिंट की कमांड देंगे तो हमारे ये 3 पेज ही प्रिंट होंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे आपके पास मल्टीपल पेजेस का एक डॉक्यूमेंट है, मिसाल के तौर पे 100 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट है, लेकिन आपको जो प्रिंट आउट है वो आखिरी 10 पेजेस का चाहिए। ठीक है, मिसाल के तौर पे 90 से लेके 100 तक आपको प्रिंट आउट चाहिए, तो उसमें आप क्या करेंगे, आप 90 लिखने के बाद एक डैश लगाएंगे और उसके बाद 100 लिखते हैं, तो क्या करेगा, इंक्लूडिंग 90 एंड इंक्लूडिंग 100 वो सब पेजेस का प्रिंट आउट आपको दे देगा इन 10 का, 90, 91, 92 ऑनवर्ड। सो इसके अलावा एक और ऑप्शन हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे अगर हमने यही आखिरी 10 पेजेस के साथ हम चाहते हैं कि नहीं हमें पेज नंबर 3, 5 और 7 के साथ 90 से 100 के प्रिंट आउट चाहिए, तो ये काम हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए अगेन हम 3, 5 और 7 के साथ हम कहते हैं कि जी हमें 90 से 100 तक दे दे। तो इस तरतीब से हम लिखेंगे, उसमें क्या करेगा वो पेज नंबर 3, पेज नंबर 5 और पेज नंबर 7 दे देगा प्रिंट आउट, उसके साथ वो पेज नंबर 90 से लेके ऑनवर्ड 100 तक आपको प्रिंट आउट दे देगा ये ऑप्शन। सो उसके बाद अगर एक ऑप्शन है हमारे पास कॉपीज, नंबर ऑफ कॉपीज के, एक डॉक्यूमेंट की हमें एक से ज़्यादा कॉपीज चाहिए तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे कि हमें कितनी कॉपीज चाहिए, हम इसको तादाद को बढ़ा और कम कर सकते हैं। इसमें एक ये कोलेट का ऑप्शन है, अगर ये चेक हो और कोलेट का ऑप्शन तो क्या करेगा, अगर आप एक ही डॉक्यूमेंट के, मिसाल के तौर पर आपका 3 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट है और आप उसकी 2 कापियाँ चाहिए, तो अगर ये कोलेट का ऑप्शन चेक होगा और आप प्रिंट की कमांड देंगे तो क्या करेगा कि वो 3 पेजेस के डॉक्यूमेंट की पहले एक सेट बनाएगा, फिर दोबारा 3 पेजेस के डॉक्यूमेंट का दूसरा सेट बनाएगा एंड सो ऑन, जितनी भी आपको कापीज चाहिए होंगी। अगर ये ऑप्शन अनचेक है तो जैसे आप ये चेंजेस देख सकते हैं, तो फिर क्या करेगा कि पहले पेज नंबर 1 के उतने सेट बनाएगा जितनी आपने कमांड दी हुई है, फिर पेज नंबर 2 के उतने सेट बनाएगा और पेज नंबर 3 के ही उतने सेट निकालेगा। तो ये ऑप्शन इस तरह से काम करती, बाय डिफ़ॉल्ट ये चेक ही होती है ऑप्शन। तो उसके अलावा नीचे ही हमारे पास ये है कि जूम पेजेस पर शीट के आपने कितना उसको जूम करना, मिसाल के तौर पे डॉक्यूमेंट आपका बड़ा है और आप पेजेस बचाना चाहते हैं, आप कहते हैं कि ए पेज के ऊपर मेरे 4 पेजेस आने चाहिए, 4 का प्रिंट आना चाहिए, तो ये आप ऑप्शन यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूवर्स ये था हमारा प्रिंट का डायलॉग बॉक्स जिसके अंदर हमने ऑलमोस्ट तमाम ऑप्शंस को आज उनका जायज़ा लिया और कैसे हम उनको अप्लाई कर सकते हैं, उनके क्या फंक्शन हैं हमने ये भी जान लिया। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा, और जाने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे।